मुस्लिम शरीफ के अंदर बिल्कुल सही हदीस मौजूद है। अगर साहबी का यह अकीदा होता कि जैसी मेरी दो आंखें वैसी नबी की दो आंखें, जैसे मेरे दो कान वैसे नबी के दो कान, जैसे मेरे दो हाथ वैसे नबी के दो हाथ, भाई सब कुछ तो हमारा एक जैसा है, तो नबी तो हमारी तरह बशर है, नबी तो हमारी मिसल है, हम उनकी तरह है, वो हमारी तरह है। अगर साहबी का ये अकीदा होता तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त इस जमीन के नीचे क्या हो रहा है। आप जानते हैं, मैं और आप जानते हैं, जिस जमीन पर मैं और आप बैठे हैं वहां नीचे क्या हो रहा है, मैं और आप जानते हैं? बोले। ये हमारे साथ एक मज़ार मौजूद है, ये मस्जिद के इमाम साहब रहे हैं काफी अरसा तक, तो इनके मज़ार के अंदर यहाँ नीचे क्या हो रहा है इनकी खबर में मैं और आप जानते हैं? नहीं। मुस्लिम शरीफ में सही हदीस मुबारक मौजूद है, साहबी ने खेमा लगाने के लिए वो छेनी और थोड़ा छेनी रखी और थोड़े से छेनी जैसे मारी। मुस्लिम में हदीस मुबारक मौजूद है, मैं कोई ढकोसला नहीं सुना रहा आपको। ऐसे जैसे छेनी मारी ना और फिर खुदाल जैसे मारा तो नीचे से आवाज आई, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अब वो नीचे से कुरान की जमीन के अंदर से तिलावत की आवाज आ रही, साहबी फौरन दौड़ता है, सरकार के पास जाता है, एक लम्हे के लिए रुक जाए। अगर साहबी का ये अकीदा होता कि ये मेरी तरह ही है तो कहता भाई क्या जरूरत है जाने की, बस ठीक है जो मसला रहने दो। लेकिन साहबी जाके पूछते हैं रसूलुल्लाह मुझे बताइए ये क्या मसला है, मैं खुदाल मारता हूं नीचे से कुरान पढ़ने की आवाज आती है। भाई मैं अपने पास से तो आपको मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं, खुदाल मारता हूं नीचे से कुरान पढ़ने की आवाज आती है, या रसूलुल्लाह ये क्या मामला है? अब वो सरकार भी नहीं फरमाते थोड़ा सा ठहर जाओ, सब्र कर जाओ, मुझे सोचने दो, मुझे वहां जाने दो, मैं वहां जाऊंगा, देखूंगा, सुनूंगा, फिर खुदाल मारना। तजर्बा करते ना, जैसे एक्सपेरिमेंट जिसको आप कहते हैं, तजर्बा। तो वो जब तुम खुदाल मारना, मैं फिर सुनूंगा, फिर सोचूंगा, फिर वही का इंतजार करूंगा, वही आएगी। ना 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 ना, सरकार ने वही बैठे बैठे फरमाया कि वो जो तुमने खुदाल मारा ना, तो वो नीचे असल में कुरान की सूरह मुल्क का एक दीवाना दफन हुआ है। साहबी का यह अकीदा था कि नबी मेरे जैसे, साहबी का यह अकीदा तो नहीं था, हरगिज नहीं था। साहबी का अकीदा यह था, साहबी ये अकीदा रखते थे कि नबी किसी जैसे नहीं है और नबी जैसा कोई भी नहीं है। अब वो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है, सही बुखारी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है एक गधे के ऊपर बैठे हुए, मैं आपको अक्सर वो हदीस सुनाता हूँ, चलिए ये बात चल पड़ी। एक गधे के ऊपर बैठे हैं नबी पाक, गधा बिदकता है, तो साहबा पूछते हैं, मौला अली पूछते हैं गालिबन, या रसूलल्लाह क्या मामला? फरमाया जो दो कब्रें ना, इन कब्रों को अजाब हो रहा है। अब ये पूछ रहे, तो सरकार ने नहीं फरमाया, मौला अली ने नहीं फरमाया, अर्ज नहीं की, या रसूलल्लाह आपको कैसे पता है? आप तो मेरे जैसे, आपकी भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें, आपके भी दो कान, मेरी नहीं। सरकार ने फरमाया कि इन दोनों का अजाब हो रहा है। मौला अली ने नहीं कहा अरे यार ये तो गैब की बात है, तो नबी को कैसे पता चल गई? ये तो कब्र के अंदर की बात है, नबी को कैसे पता है? लेकिन मौला अली करमल्लाहु वजहहु करीम ने पता क्या अर्ज किया, या जो भी साहबी थे उन्होंने अर्ज किया, रसूलल्लाह बंदा नवाज, आप गरीब नवाज हैं, आप बंदा नवाज हैं, अपने रब की बारगाह में अर्ज कीजिए ना, इनका अजाब उठ जाए। है अगला अकीदा भी साहबी का देखिए, अगला अकीदा है क्या? मोहम्मद करेंदे गुजर गई, तसव्वुर हलीमा दी डाची दा करके खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। हाँ जी, आपको मेरे ख्याल से इंग्लैंड से आए आप सारे, ये जबान नहीं समझ आई आपको? समझ आती है ना पंजाबी? तो एक दफा बोले ना सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जाओ वो दो टेनियां तोड़ के लाओ। टेनियां तोड़ के लाई तो सरकार ने अपने हाथों से उसके ऊपर लगाई, तो उन टहनियों को लगा के सरकार ने फरमाया ये अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। यहाँ एक नुक्ता और भी है जो आपने कभी नहीं सुना होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन यहाँ एक बात और भी है, और टहनियाँ अल्लाह का जिक्र करें या ना करें मुझे इसका इल्म नहीं है। कुरान तो यही कहता है कि सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कुरान यही कहता है कि जो कुछ आसमान और जमीन में वो सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, सब अल्लाह की हम्द बयान करते, सब अल्लाह की तालीम बयान करते, सब अल्लाह की तकबीर बयान करते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक आपको और बात अर्ज करना चाहूंगा कि और कोई टहनी कब्र का अजाब उठाने की ताकत रखे या ना रखे, यह टहनी कब्र का अजाब उठाने की ताकत जरूर रखती है। कहा वो कैसे शाह साहब?
मैंने कहा इसलिए कि इसको सोने के हाथ लग गए। मैंने कहा मौलवी साहब हदीस ये बुखारी 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 का बुखार चढ़ाना अपने आप को आसान है, बुखारी का बुखार चढ़ाना अपने आप को आसान है, लेकिन बुखारी को समझना आसान है। बुखारी को समझने के लिए अहमद रजा का इश्क चाहिए, बुखारी को समझने के लिए पीर मेहली शाह साहब का इश्क चाहिए, बुखारी को समझने के लिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का इश्क चाहिए, और बुखारी को समझने के लिए दाता गंज बख्श अली अजमेरी का दिल चाहिए।